ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो टीसीएस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास था क्या? पायरुविक एसिड। क्या था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को ऐड कराते हैं कोएंजाइम ए, जो कि एक विटामिन है, प्लस रिड्यूसिंग एज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? NAD प्लस। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम and pyruvate dehydrogenase is the enzyme. Pyruvate dehydrogenase enzyme. It will give us acetyl coenzyme A plus CO2 plus NADH plus H+. हम क्या कह रहे हैं? जो पायरुविक एसिड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये साइकिल में जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास कितने कार्बन थे? 3 कार्बन, और उधर 1 कार्बन निकल गया है, तो इसके पास कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन। कितने कार्बन बचे? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हैज 2 कार्बन, 1 CO2 इज रिलीज्ड। ऐसे कितने CO2 रिलीज करने हमें? 2 और करने हैं, तो साइकिल में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी शुरुआत करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा साइकिल में जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, पर ये फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ, क्या बोलें, आउट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं, बस शॉर्ट में बना रहे हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में एक और चीज याद रखना, जो NADH प्रोड्यूस होते हैं वो कितने, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं कर रखी इस रिएक्शन में, तो बैलेंसिंग हमें याद भी नहीं करनी, पर यहाँ पे इसके NADH के इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स NADH प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल। Acetyl coenzyme A enters tricarboxylic, अच्छा इसको मेन नाम तो इसका रहेगा क्रेब्स साइकिल। तो हम बोल रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम A enters क्रेब्स साइकिल। ठीक है, विच इज जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और CO2 प्रोड्यूस करेगा इससे। ठीक है, और किसने ये दिस साइकिल वॉज फर्स्ट इलैबोरेटेड बाय हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स एक साइंटिस्ट है जिसने ये पहली बार क्या करी थी? शो करी थी। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल को शुरुआत करें। ठीक है, तो वाई को वापस ये वाई है। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल में। वी आर स्टार्टिंग विथ पायरुवेट। हम ये स्टेप को दोबारा दिखा रहे हैं। कितने कार्बन का था ये? 3 का। देन तुम बना ही लो। ऑलराइट,
तो पाइरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ही, पर इसमें क्या क्या ऐड हुआ वो लिखेंगे। तो इसमें ऐड हुआ था कोएंजाइम में, क्या ऐड हुआ था, कोएंजाइम में, और इस प्रोसेस में हमारा NAD प्लस विल गिव अस NADH और H प्लस, और इस प्रोसेस में बाहर क्या हो गया, CO2। तो ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का। ये एक्सेप्ट होगा सबसे पहले, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड, जिसके नेम के पीछे सिट्रिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। अच्छा, अगर ये 2 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो ये जिस पे ऐड हुआ वो कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा। तो ये तो 2 मिला के 6 बनेगा, हाँ या ना। ये वाला जो भी इसका सेप्टर है वो कितने कार्बन का होने वाला है, 4 कार्बन, और इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले भी आया था कहीं, कहाँ पे आया था, C4 में। 4 कार्बन प्लस 2 गिव्स 6, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने बना रखे हैं यहाँ पे डॉट 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 डॉट। अच्छी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि स्टेप्स हमें दिखाए नहीं गए, हमें बोला गया है यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं। हाँ हाँ, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो CO2 और NAD प्लस विल गिव अस NADH प्लस H प्लस, ठीक है। और डॉट 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 करते हुए हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट बनता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब इसमें क्योंकि एक कार्बन चला गया, यस और नो, ठीक है, एक कार्बन चला गया बाहर, तो ये 6 कार्बन का था, एक कार्बन बाहर गया, बचा कितना, 5 कार्बन बचा, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। हाँ, पर क्लास चल रही है? अच्छा, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डॉट 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 डॉट, इसमें से CO2 निकला, क्या निकला, CO2। और क्या निकला, NAD, फिर से क्या बनाया, NADH प्लस H प्लस, यानी फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे जैसे जब जब H प्लस निकल रहा है तो हम बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन को तभी बोलते हैं ना आज तक कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहे हैं सारे, बनाते जाओ लक्षिका। अच्छा, देन फिर से डॉटेड फॉर्म में, और यहाँ पर एक ATP का भाई आएगा, GDP बनाएगा GTP, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, सक्सेनिक एसिड, विच इज अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो 4 कार्बन हो गए, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में भी 4 कार्बन है, तो हमें बस यहाँ से यहाँ जाना है, और अब कार्बन कोई कम नहीं होंगे, क्योंकि जितने कार्बन कम होने थे वो हो गए। हमने क्या बोला था, देखो 3 CO2 निकालने हैं पायरुविक एसिड से। एक CO2 पहले निकल गया था जब एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एक CO2 निकला जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, और तीसरा CO2 भी निकल गया, यानी पायरुविक एसिड पूरा का पूरा डिकम्पोज हो चुका है या ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब हमें बस रीजनरेट करना है किसको, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। समझ में आई ये वाली बात? तो इस प्रोसेस में फिर से डॉट्स का सहारा लेते हुए मैलिक एसिड, तो ये बस फॉर्म चेंज हो रहा है, एक रीअरेंजमेंट हो रहा है, कोई बॉन्ड इधर से उधर जा रहा है, तो ये एसिड्स बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, पर कार्बन रह रहे हैं सेम। तो यहाँ पे NADH का भी एक भाई आएगा, और वो है FAD, फ्लेविन एडिनोसाइन डिहाइड्रोजनेज, और ये बनाएगा FADH2। ये ATP और GTP इज लाइक एनर्जी करेंसी, वो पैसे की तरह है। किसकी तरह है, पैसे की तरह। और NADH और FADH2 रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो NADH और FADH2 का काम है
ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना, और जीटीपी एटीपी का क्या काम है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। फाइनली जब हम मैलिक एसिड को बनाएंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर से नहीं, इस बार ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन माने ये एक ही स्टेप, ठीक है। एंड दिस विल गिव अस NAD प्लस और NADH प्लस H प्लस। तो ये हमारी हुई क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हमारे को ध्यान देना होगा हर एक स्टेप में कि कौन से स्टेप में NADH निकल रहा है, वो चीज़ें सबको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें याद होगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकले थे। कितने निकले थे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। ठीक है, अब ये 2 कार्बन का था, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो गए। टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए उसको काउंट करना है अभी। ठीक है, तो इस क्रेब्स साइकिल की समरी बनाए पहले। 2 से 6, ये 4 और 2 मिलके 6, 4 + 2। साइकिल ऐसे जा रही है, तो 2 कार्बन बाहर से आ रहे हैं ना साइकिल में, बाहर से आ रहे हैं, ये साइकिल में नहीं है, ऊपर वाले है ना। अच्छा हाँ बोलो। सर जब जीटीपी सिंथेसाइज हो रहा है वहाँ पे ना बुकिंग लाइन लिखी है, दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस इज, वो कह रहे हैं दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, माने सबस्ट्रेट माने रिएक्टेंट। तो हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगता है, तो सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पे गुआनोसाइन होगा, तो उसके ऊपर फॉस्फेट लगा तो गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, तो इसको बोला गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन अ सबस्ट्रेट। अब वो कह रहे हैं इसको कपल कर रखा होता है हमने, ये कपल्ड होता है विद ATP सिंथेसिस, यानी कि अब क्या होगा, GTP आएगा, GTP अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को, और ADP बन जाएगा इसकी जगह ATP, और GDP बन जाएगा ATP। तो पॉइंट इज दिस, GTP इज लाइक नेपाल की करेंसी ले आए हो तुम, ठीक है, पर इंडिया में तो चलेगी नहीं, तो तुम क्या करोगे, GTP के बदले उसका फॉस्फेट ग्रुप ADP को देकर क्या ले लोगे उससे, ATP। मतलब 1 GTP इज इक्वलेंट टू ATP। GTP GDP बनेगा और ADP वो फॉस्फेट को लेकर क्या हो जाएगा, ATP बन जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये वाली बात समझ में आई प्रीतिका? ठीक है, अच्छा, तो ये इसको हम एक ही मानेंगे, ये 2 नहीं मानेंगे, ये बस एक एग्जाम्पल है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में बनाया नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, एक लाइन लिखी है उसकी वजह से। अच्छा, तो इस इक्वेशन की समरी क्या है, तो इस इक्वेशन की समरी बना लेते हैं। तो लिखेंगे समरी ये है, तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें लगा है पायुर्विक एसिड लगा है, प्लस 4 NAD प्लस लगे हैं, 4 NAD प्लस, प्लस FAD प्लस लगा, प्लस 2H2O लगा, प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा, और इस सब में ये सब हुआ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो चुका है 3 कार्बन डाइऑक्साइड में, 4 NAD प्लस, 4 कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 और एक 4, ठीक है, ऊपर वाले 2 लिखे थे वैसे पहले हमें, है ना, 1 2 3 4, एक सेकंड रुकना, वहाँ पीछे जो लिखा था
अच्छा अच्छा, तो पीछे ना ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड था, ये वाली बात कह रहा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें एक ही लेना है। वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के लिए 2 होते हैं, तो हाँ एक ही है। तो टोटल देखो 4 NADPH को मैं काउंट करा रहा हूं तुम्हें, तो ये हो गया एक 4 NAD प्लस है, तो ये रहा 1 ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4 NAD प्लस हो गए, ठीक है। फिर एक क्या हो गया हमारा FAD प्लस से क्या बना, एक FAD प्लस को यूज किया था हमने, तो FAD प्लस भी हो गया यूज, तो हमारे 4 NADH2 बने। चार बने NADH और 4 NADH के साथ क्या बने 4 H प्लस। अच्छा FADH2 बना, यस और नो, और GTP की जगह हमने क्या उसके साथ ट्रेड कर लिया था ATP, तो ATP कितना बना, एक। ATP के लिए लगा क्या हुआ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो हमारा रिएक्टेंट में डाल दिया गया। तो ये समरी ऑफ क्रेब्स साइकिल क्लियर है, यस और नो, ठीक है। सर ये ATP GTP से सिंथेसाइज हुआ? नहीं, GTP का फॉस्फेट लेकर हुआ है, वैसे सिंथेसाइज तो ADP और PI से ही हुआ है, और उसका फॉस्फेट को निकाल के, ठीक है। तो अभी तक O2 भी नहीं आया और ना ही ATP इतने ज़्यादा आए हैं, तो ये सब कहानी का मतलब ही क्या है, हमारा रेस्पिरेशन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, है ना। अभी एनर्जी तो बहुत ही कम रिलीज हुई है, कितनी 1 ATP, है ना। तो ये सब प्रोसेस में एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगी, तो एक्चुअल में NADH और जो FADH2 हैं, दे आर लाइक ये हमारा फिक्स डिपॉजिट है, FD है, ठीक है। हालांकि हमारे को डायरेक्ट पैसा नहीं मिला अभी, क्या नहीं मिला, डायरेक्ट पैसा ATP नहीं मिला, पर अभी हमारे पास FDs आ गई हैं, कौन कौन सी, NADH और FADH। बाद में इसको बैंक में ले जाएंगे और फिर हमें इसके बदले बहुत सारा ATP मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ATP। समझ में आई ये बात। तो ये बैंक डिपॉजिट है हमारे NADH और FADH2, इसको बैंक के पास लेके जाना, और वो बैंक कौन सा है, ETS, बैंक का नाम क्या है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वो क्या करता है, तुम उसे NADH FADH2 देते हो, वो तुम्हें क्या देता है, ATP। पर इतना आसान नहीं है, वो और भी ज़्यादा टफ है, तो उस पर आता है, ठीक है।